Welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we will continue our important MCQ series. It is part 9 of important MCQ series related to political science. So without any delay, let's get started. First question is, which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है? फर्स्ट है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक की है? क्या ये करेक्टली मैच है? हम देखेंगे। ऑप्शन बी, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू। करेंगे या मरेंगे, सुभाष चंद्र बोस। न्यू स्टार राइजेस द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट, महात्मा गांधी। तो हमें पता है कि इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बाल गंगाधर की बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। बाकी के स्लोगन्स हम देख लेते हैं कैसे सही मैच इनको करते हैं हम पहले। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये बाल गंगाधर तिलक की है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस की है। करेंगे या मरेंगे, ये स्लोगन है महात्मा गांधी का। न्यू स्टार राइजेज द स्टार ऑफ फ्रीडम इन द ईस्ट, जवाहरलाल नेहरू जी, ये उन्होंने जो फ्रीडम के बाद फर्स्ट उनकी स्पीच थी उसमें ये वर्ड्स यूज़ किए थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है। तो ये है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन द पंचशील इज। पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कितने प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए गए थे? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 10 या फिर डी 20। तो हमें पता है कि पंचशील में जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट होता है 5 प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए गए थे। तो ऑप्शन बी 5 विल बी आवर राइट आंसर। Next question is, the Russian Revolution of 1917 was mainly influenced by the ideology of। जो रशियन रेवोल्यूशन थी 1917 की, ये मेनली किस आइडियोलॉजी से, किस विचारधारा से प्रभावित थी? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय की विचारधारा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन सी वोल्टेयर या फिर ऑप्शन डी रूसो। तो हमें पता है कि जो रशियन रेवोल्यूशन थी 1917 की, ये मेनली इन्फ्लुएंस्ड थी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से। तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी वाज कैरिड। किस रेवोल्यूशन में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी का जो आइडिया था, ये स्लोगन था, बहुत ही फेमस स्लोगन दिया गया था? ऑप्शन ए द फ्रेंच, बी द अमेरिकन, सी द इंडियन, डी द रशियन। तो हमें पता है कि ये फेमस स्लोगन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का ये दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था फर्स्ट टाइम कहाँ पे साइन किया गया था? ऑप्शंस हैं ए न्यूयॉर्क, बी सैन फ्रांसिस्को, सी पेंज या फिर डी जेनेवा। तो हमें पता है कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था ये साइन किया गया था फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसने किसको रिप्लेस किया था, मतलब किसकी जगह पे ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आई थी, बनाई गई थी? ऑप्शन ए द मॉस्को डिक्लेरेशन, बी द लीग ऑफ नेशंस, सी द वार्सा पैक्ट या फिर डी द वर्ल्ड बैंक। तो हमें पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने रिप्लेस किया था ऑप्शन बी द लीग ऑफ नेशंस। तो ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस जो थी वो बुरी तरह से फेल हो गई थी, उसके बाद फिर ये यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इट इज़। अगर जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है रेवेन्यू से ज़्यादा है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया है उतनी आमदनी से ज़्यादा है अगर खर्च, तो ये कौन सा बजट होगा? ऑप्शन ए रेलवे बजट, ऑप्शन बी सरप्लस बजट, ऑप्शन सी बैलेंस्ड बजट या फिर ऑप्शन डी डेफिसिट बजट। तो हमें पता है कि अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कहलाता है डेफिसिट बजट। तो ऑप्शन डी डेफिसिट बजट विल बी आवर राइट आंसर।
Next question is the taxation proposals of the government for the ensuring financial year are incorporated in a bill known as the। जो टैक्सेशन के प्रपोजल हैं एक फाइनेंशियल ईयर के जिसमें दिए जाते हैं, एक बिल में दिए जाते हैं, उसको हम कौन सा बिल कहते हैं जिसमें कि टैक्सेशन के रिलेटेड सारे प्रपोजल्स दिए जाते हैं। ऑप्शन ए मनी बिल, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएशन बिल, ऑप्शन सी फाइनेंस बिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जिसमें टैक्सेशन के रिलेटेड प्रपोजल दिए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको कहते हैं ऑप्शन सी फाइनेंस बिल। तो ऑप्शन सी विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन। रेलवे बजट को जनरल बजट से कब अलग किया गया था, मतलब पहले ये इकट्ठे प्रेजेंट किए जाते थे, किस ईयर में इनको सेपरेट किया गया था। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1901 या फिर ऑप्शन डी 1931। तो हमें पता है कि रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था ऑप्शन बी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्वेंट्स रेफर्स टू दोज डैश एंड डैश पब्लिक सर्वेंट्स हु आर ऑन द पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल सर्वेंट किन सर्वेंट्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो नॉन पॉलिटिकल और मिलिट्री होते हैं, मतलब नॉन पॉलिटिकल होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के साथ उनका रिलेशन नहीं होता लेकिन मिलिट्री में होते हैं। ऑप्शन बी नॉन पॉलिटिकल नॉन मिलिट्री, मतलब ना ही उनका पॉलिटिक्स से कोई नाता है ना ही मिलिट्री से। ऑप्शन सी पॉलिटिकल भी होते हैं मिलिट्री भी होते हैं। ऑप्शन डी पॉलिटिकल और नॉन मिलिट्री। तो हमें पता है कि सिविल सर्वेंट्स हैं जो उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई नाता नहीं होता, वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं और हमें ये भी पता है कि ये नॉन मिलिट्री भी होते हैं। तो ऑप्शन बी civil servants refers to those non-political and non-military public servants who are on the payroll of the government. So option B will be a right answer. Question number 11 is who described the authority as the supreme coordinating power? अथॉरिटी को सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर के रूप में किसने डिस्क्राइब किया। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी फेयोल, ऑप्शन सी मूने एंड रिले, ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो अथॉरिटी को सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर बोला है ऑप्शन सी मूने एंड रिले ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड पोस्ट कॉर्ब विच आइडेंटिफाइड विद द मैनेजरियल टेक्निक्स एंड इज कॉमन टू ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज हैव बीन कॉइंड बाय। जो पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत है ये किसने दिया है, इनमें से किसने दिया है। ऑप्शन ए लूथर गुलिक, ऑप्शन बी ओ ग्लेडिस, ऑप्शन सी ऑर्वे टेड, ऑप्शन डी मार्शल ई डिमोक। तो हमें पता है कि जो पोस्ट कॉर्ब का फेमस प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन में ये दिया है ऑप्शन ए लूथर गुलिक ने। तो ऑप्शन ए लूथर गुलिक विल बी आर राइट आंसर। Next question is in Keshwanand case, Justice S.M. Sikri tried to tabulate the basic features of the Constitution. Which are they? जो केशवानंद भारती का केस था इसमें जो जस्टिस सिकरी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने जो बेसिक फीचर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको टेबुलेट किया था। ये कौन कौन से फीचर्स थे। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर बताने हैं जिनको कि केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि पूरा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन ए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो पॉइंट दिए हैं फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी, वो ऑलरेडी है, मतलब ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये सुप्रीम है। नेक्स्ट है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये एक रिपब्लिक कंट्री है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नो डाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन पावर्स का सेपरेशन किया गया है सेंट्रल स्टेट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। तो ये भी बेसिक फीचर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। तो केशवानंद भारती केस जो था उसमें ये जजमेंट दी गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये वाले सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा था कि जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं दुनिया की किसी भी कोर्ट के मुकाबले में? तो ऑप्शन ए जस्टिस खन्ना, ऑप्शन बी जस्टिस आर.एन. मिश्रा, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या फिर ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये फेमस स्टेटमेंट दी है ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, ये दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और सारी सुप्रीम कोर्ट्स के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू इन द यूके बिकॉज। यूके में जो है जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए द हाउस ऑफ लॉर्ड इटसेल्फ जुडिशियल बॉडी, क्योंकि वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अपने आप में एक जुडिशियल बॉडी है। ऑप्शन बी द पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग, वहाँ की पार्लियामेंट कुछ गलत नहीं कर सकती। ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि वहाँ की एग्जीक्यूटिव है जो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के प्रति। तो ऑप्शन डी है देयर इज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसलिए वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो इसका सही रीज़न होगा ऑप्शन बी द पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग, बिकॉज जो यूके की पार्लियामेंट है अल्टीमेट अथॉरिटी उसी के पास है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले जो पार्लियामेंट है ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये माना जाता है कि द पार्लियामेंट ऑफ यूके कैन डू नो रॉन्ग। तो इसीलिए वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। सो यही थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।